हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें जो थीटा है 120 डिग्री दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायः हर जगह हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देखा होगा कि पहले इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसे बनाते हैं, किंतु मैं आज इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल ही अलग इस तरह का प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग बिना त्रिभुज को सर्वांगसम किए क्वेश्चन को हल कर लेंगे। बड़ा ही समझ और आनंद वाला ये हल होगा। तो चलिए नए तरीके से इसका हल देखा जाए और समझा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। तो चलिए हल देखते हैं हम लोग इसका। हम ये समझेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संगत वृत्त खंड, ये जो डॉटेड भाग है, छायांकित भाग है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें समझ इस तरह से बनानी है कि ये जो त्रिज्या खंड है ओ ए डी बी, ये एक त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हमें ओ ए बी त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज ओ ए बी काट के जब निकालेंगे तो हमें लघु वृत्तखंड अर्थात संगत वृत्तखंड मिलेगा। तो त्रिज्या खंड के लिए तो सभी डाटा हमारे पास हैं, आर है, थीटा है, सब है। किंतु इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ओ ए बी? तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का यदि आधार मिल जाए और संगत ऊंचाई मिल जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें आधार ए बी और ये ऊंचाई ओ सी सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे और इसके बाद ओ ए डी बी अर्थात त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज काट के निकाल देंगे तो ये हमारा वृत्तखंड ए डी बी बच जाएगा। तो इसे किस तरह से लिखेंगे देखा जाए। यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ओ ए डी बी ये जो है त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल या संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब इसके लिए तो हमारे पास सभी डाटा है, इसके लिए हमें ओ सी और ए बी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओ सी और ए बी। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और जैसे ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, किंतु मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझ के साथ बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल जाके बैठ जाएगा और हम बिना दोनों को सर्वांगसम किए ही निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ओ सी ए में, ओ सी ए में ये सबसे पहले रचना हम करेंगे तो O से C पर एक लंब गिरा लेंगे। रचना में ये जो OC है लंब है, अर्थात ये 90 डिग्री है। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो त्रिभुज OCA क्या होगा? समकोण होगा। और जब समकोण होगा तो यहाँ लिखेंगे साइन A, ये साइन A। साइन A बराबर होगा क्या? ये सम्मुख है OC और ये हो गया कर्ण ओ ए। ओ सी तो हमें पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। ओ ए पता है 12। अब हम जानते हैं कि साइन ए
अर्थात चलिए यहाँ अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है 120 डिग्री, ये और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं हैं सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात ये जो कोण है और ये कोण है बराबर होगा, ये तो हम समझ गए। अब ये भी हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है। तो 120 है तो बचा कितना? 60। तो 60 में 2 भाग, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये कितना होगा? 30 डिग्री। देखिए जैसे जैसे आवश्यकता होती है हम बना रहे हैं और समझा रहे हैं। ये होगा 30, ये होगा 30। क्यों? ये दोनों बराबर हैं, त्रिज्या है, और बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। और रचना में हमने O से C पर एक लंब गिराया है, तो यहाँ हम पुट करेंगे साइन 30 डिग्री बराबर OC बटा 12। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 बराबर OC बटा 12। अब यहाँ ये 2 से कट जाएगा 6, तो OC और तिर्यक गुणन हो जाएगा, तो OC बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये हमने OC निकाल ली। यहाँ हमारा OC मिल गया। हम यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई ना पड़े, तो यहाँ हो गया OC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया, यहाँ इससे गुना हो गया 1 से, तो 6, और OC यहाँ भी 1 बचेगा, तो OC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा मिल गया। हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है AB ज्ञात करना। तो इस त्रिभुज में AC निकाल लेंगे और इस त्रिभुज में BC निकाल लेंगे और AC BC जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ अब इसी त्रिभुज में अभी हम बात कर रहे हैं, अब की बार ले लेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री, इसके लिए संलग्न भुजा AC है, क्योंकि ये लंब है, इसे हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो AC बटा कर्ण होता है, तो कर्ण तो AO होगा या OA, जो भी हम लिखें। अब cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 बराबर AC। AC है, AC तो हमें ज्ञात ही करना है, तो AC बटा OA 12, ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ तिर्यक गुणन करेंगे, तो यहाँ तो 1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा AC, और ये गुना हो गया तो 6√3 सेंटीमीटर। ये AC निकल गया। AC कितना निकल गया? 6√3। समझने के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। ये 6√3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरह से इस त्रिभुज में भी हम cos 30 डिग्री लेंगे। यहां हम इसे मिटा रहे हैं। अभी दोनों जो हमने साइन और cos लिया, ये त्रिभुज OCA में हमने लिया। अब एक हम लेंगे OBC में, त्रिभुज OCB में। यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री, ये B है तो cos 30 डिग्री निकालेंगे। cos B, या पहले हम B लिख देते हैं समझने के लिए। cos B बराबर क्या होगा? ये होगा लंब और ये होगा आधार, अर्थात ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। तो cos बराबर होता है संलग्न भुजा, अर्थात BC बटा ये, इसके लिए ये कर्ण है OB। अब cos A क्या है? तो cos 30 डिग्री बराबर BC, और OB क्या है? रेडियस है, तो 12। यहाँ पर cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे हम लोग, √3/2 बराबर
BC बटा 12, यहाँ भी ये 2 से काट देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ तिर्यक गुणन कर देंगे तो यहाँ 1 है BC बराबर क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये 6 और √3 सेंटीमीटर से गुना हो गया। थोड़ा सा स्टेप बाय कर रहे हैं तो हो सकता है कि देर लगे, किंतु आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। अब हमने निकाल लिया B से C तक, ये कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। चलिए अब कुछ निकालना नहीं है, हमें चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए हम इसे मिटाए नहीं हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आधार गुना संगत ऊंचाई, तो आधार तो AB है, तो हमें 2 टुकड़े में हमने निकाला है AC और BC, जोड़ देंगे तो क्या होगा AB 6√3 टोटल मिलके कितना हो जाएगा AB 12√3। यहाँ मिटा के हम लिखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो AB बराबर AC प्लस BC, और AC हमने निकाला है 6√3 और BC भी 6√3, ये लिख लिया हमने 6√3, कितना हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें मान बैठाने के लिए सक्षम हो गए हैं, सारा डाटा हमारे पास है, क्योंकि यहाँ थीटा बराबर 120 डिग्री, r बराबर 12, और इस त्रिभुज के लिए आधार 12√3 और ऊंचाई 6। इसके आगे तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये कितना हो गया हमारा, यहाँ से ये हम लिख दे रहे हैं 12√3 सेंटीमीटर, ये पूरा AB 12√3। अब हम इसे मिटा के अब मान बैठाएंगे, काम हमारा हो गया। बस यही देखना था हमें। इसमें मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट यही है कि हम AC और BC अलग निकाल लें और OC निकाल लें। अब देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार है AB और ऊंचाई है OC। समझ में आ रहा होगा। थीटा बटा 360, थीटा कितना है 120/360 गुना पाई का बुक में मान दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में देख लेंगे। 3.14 पुट करना है, 3.14 गुना r है 12, तो 12 स्क्वायर, यहाँ 12 गुना 12 हम लिख देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 2 बार 12 ध्यान रखिएगा, r स्क्वायर है, हमने 2 बार 12 कर दिया। इसके बाद 1/2 गुना AB कितना है 12√3 और OC कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमने काट दिया, इसे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, 3 हो जाएगा, ये 3 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप हम लोग लेते हैं, 3.14 गुना बरचौ 48, ये 12 में 4 से हुआ तो यहाँ 48, माइनस ये हो जाएगा 12 तिया 36√3, और बुक में √3 का मान भी कह रहा है कि 1.73 रखा जाए, तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। 3.14 में 48 से गुना करेंगे 150.72 माइनस 36 गुना 1.72, 150.72, और बुक में दिया है कि हमें √3 बराबर 1.73 पुट करना है, 1.73। तो अब हमारा काम है 36 में 173 से गुणा करेंगे, 36 में 173 से, और उसे लिखेंगे। यहाँ ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया।
ये है 150.72 माइनस, अब 36 में 173 से गुना करके 2 पॉइंट गिन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 62.28। ये गिन लिया हमने 173, ये 28 पे कर दिया। अब ये घटाएंगे, फाइनली घटा के हम देखेंगे कितना हो रहा है। चलिए यहाँ मैं घटा के अलग से लिख दे रहा हूँ। हो जाएगा 4 और ये 10 में से 2 8 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आप लोगों को आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल विस्तार से समझाया है। ये रचना हम चाहें शुरू में जो किए हैं तो अपने मन से एक लाइन लिख सकते हैं कि ओ से सी पर लंब खींचा गया। बाकी सब हम लिखते चलेंगे और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी स्टेप है जहाँ की हमने बढ़िया से नहीं समझाया है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप पूछिए, मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसे हम लोग कर लेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद हम लोग 8 क्वेश्चन देखेंगे। आइए इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है कि 15 मीटर भुजा वाले, एनसीईआरटी हिंदी में सेंटीमीटर दिया है किंतु ये मीटर होगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। आइए इसे समझा जाए। ये एक वर्ग है ABCD, 15 मीटर इसकी भुजाएं हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, अर्थात ये जो कोण है 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ एक घोड़े को बांधा जाता है और रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो रस्सी लंबी है तो ये टाइट हो जाएगा रस्सी, तो ऐसे ऐसे घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा रस्सी के गिर्द, रस्सी के सहारे इस बिंदु A के गिर्द। तो कितना क्षेत्रफल ये खा सकता है, तो इतना। ये फिजिकल भौतिक रूप में हम देखेंगे। अब ये कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये जो भाग है, क्रॉस वाला भाग जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये है त्रिज्य खंड, क्योंकि यहाँ कोण है और ये जो है ये वृत्त के परिधि की भाग है, अर्थात ये चाप है। तो ये एक वृत्तखंड हो गया। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो लंबी रस्सी है 5 मीटर, तो 5 मीटर इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि 5 मीटर ही प्रत्येक बिंदु की दूरी होगी, उससे ज़्यादा घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। तो आइए पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90, और r बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ शुरू में लिख देंगे कि घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र होता है। हमारा यहाँ थीटा 90 डिग्री है और 360 है, तो 360 लिखेंगे। पाई का मान बुक में कह रहा है कि 3.14 पुट करना है, तो 3.14 गुना r कितना है, 5 है, तो स्क्वायर है 5 गुना 5 हम कर देंगे। अब यहाँ काट देंगे, ये 4 होगा, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 3.14 है, तो 3.14 और ये 5 से गुना होगा 25 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 4। अब 3.14 में 25 से हम लोग गुना करेंगे। रफ में मैं गुना कर लेता हूँ, कितना होगा, 3.14 में 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 78.50, 78.50, ये है बटा 4। अब 78.50 में 4 से हम भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हम भाग दे रहे हैं, 1 हो जाएगा
1 के बाद ये 9 में जाएगा, 9 मर्थ में 6 2 5, ये हमारा हो जाएगा सही भाग दिया है हमने 1 9 6 2 5, 1 9 6 2 5। इसे हम काट के लिख सकते हैं। काटने में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि कोई अंक गड़बड़ हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा हमने क्या लिखा है। यहाँ फाइनली हो गया 19.625 मीटर यूनिट है, तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा ये तो आसान है, इसमें थोड़ा सा हमें समझना है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब केवल बढ़ा हुआ भाग, पूरा भाग नहीं। जब घोड़े के रस्सी को 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर देते हैं, अभी तो 5 मीटर था तो यहाँ तक हमने देखा 5 मीटर, अब इस रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया गया, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक चला आएगा, ये बढ़ के यहाँ तक चला आएगा रस्सी, और इस रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी 10 मीटर। तो अब तो ये घोड़ा रस्सी को टाइट करके जब चलेगा तो इतना भाग चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि का मतलब इतना तो पहले से चल रहा है और बढ़ा कितना, इतना। तो ये एक जो वलय का भाग है, जो वलय का भाग बना, यही जो डॉटेड हमने ये पॉइंट क्षेत्रफल किया है, इसी का हमें केवल निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ये बन रहा है यहाँ, ये भी एक बड़ा त्रिज्या खंड बन रहा है, यहाँ बड़ी त्रिज्या खंड बन रहा है। तो इस बड़े त्रिज्या खंड को निकाल के यदि इतना काट के हम अलग निकाल लें, छोटे त्रिज्या खंड को अलग निकाल लें, तो हमें ये बढ़ा हुआ भाग मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं, इस डाटा का हमें काम है तो आगे यूज होगा, लिख देते हैं 19.625 मीटर स्क्वायर, ये इसका है, इसे हमें काट के बाद में हटाना है, ये बड़ा वाला निकाल के। तो आइए इसे हम देखते हैं। अगर कहीं किसी स्टेप में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत हमें कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, या ज़रूरत पड़ा तो वीडियो तो रोज़ हमारा अल्टरनेट करके एक दिन बीच करके अपलोड होता है, मैं उसमें मोटिवेट कर दूंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ r बराबर अब 10 मीटर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थीटा वही का वही, क्योंकि ये क्यों 90 हमने लिया, तो ये वर्ग का कोण है और वर्ग 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए यहाँ देखा जाए, बड़े त्रिज्या खंड इसे हम लिखते हैं, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कोई भी त्रिज्या खंड हो, सूत्र तो वही होगा, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। कैपिटल कर दिया हमने, थोड़ा सा अंतर कर दिया। यहाँ होगा थीटा, थीटा होगा 90 बटा 360 गुना पाई 3.14 रखना है, r 10 है, स्क्वायर है तो 10 गुना 10 हमने कर दिया। वही कटेगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 शून्य है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों शून्य इसे समाप्त कर देगा, तो ये सीधा कितना हो जाएगा 314 बटा 4। अब 314 में 4 से हम यहाँ भाग दे लेते हैं, कितना होना चाहिए 314 बटा 4, ये हो जाएगा 78.5, ये हो गया हमारा 78.5, ये मीटर स्क्वायर। तो ये अभी जो निकला ये तो पूरा निकला, यहाँ से ये पूरा ये हमने निकाला इसको, किंतु हमें चाहिए केवल इतना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भाग चाहिए। तो ये बड़ा में से ये वाला काट के जब हम निकाल लेंगे, छोटे त्रिज्या खंड को निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा इतना। अब लिखेंगे बढ़े भाग का क्षेत्रफल। अब हम फाइनली निकाल लेंगे, दोनों क्षेत्रफल हमें पता हो गया, बड़ा और छोटा। तो अब हमें बढ़े हुए भाग का केवल निकालना है। तो चलिए देखा जाए, बढ़े भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ बड़े त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है अभी इतना आया है, तो ये है 78.5 माइनस छोटे हमने यहाँ लिख रखा है 19.625। ये हमें घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ समझने के लिए 2 शून्य रख देंगे और हम घटा लेंगे। 78.5 में 5 0 0 कर देंगे ताकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये यहाँ हो जाए। चलिए देख के घटा के लिखते हैं हम लोग, कितना होगा। अंठावन 875 ये हो गया मीटर स्क्वायर, और यही हमारा बढ़ा हुआ भाग है। ये जो भाग है 58.875 मीटर स्क्वायर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक 2021 के परीक्षा तक आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलने वाला है। और प्रीमियर क्लास, लाइव क्लास लोग ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 8 9 2 7 और 8 2 क्वेश्चन ही इसमें रहेगा। अगला फिर 9 और 10 हम एक वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।